दफनाएगा? आएगा। कैसे तू दफनाएगा? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। संविधान से पंगा लेकर खा कुछ कर पाएगा? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। महिला रैपर का ये गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो भारत जोड़ो यात्रा का है। कांग्रेस की पदयात्रा फिलहाल महाराष्ट्र में है। यात्रा महाराष्ट्र में अपने अंतिम चरण में है, लेकिन इस दौरान महिला रैपर का ये वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। आप भी सुनिए पूरा गाना। यूनिटी, सॉवरेनिटी, सेक्युलरिज्म, डिग्निटी, पीस, प्लुरलिटी, इक्विटी, डाइवर्सिटी, इक्विटी, डाइवर्सिटी, ऐसा हमारा ख्वाब है, यही तो अरमान है। एकजुटता से लिखा संविधान है। जिंदा हमारा ख्वाब, अब कैसे तू दफनाएगा? आएगा। कैसे तू दफनाएगा? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। संविधान से पंगा लेकर खा कुछ कर पाएगा? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में। हर जुल्म को चीरेंगे हम, कामयाबी को छीनेंगे। इसलिए जरूरत यहाँ है मर्जी की, जरूरत की, ताकत की, हिम्मत की, चाहत की, मोहब्बत की, जीतने की आदत की, क्योंकि अपना टाइम आएगा। संविधान जैसा कोई पावर रिच नहीं है। संविधान जैसा कोई पावर रिच नहीं है। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। संविधान से पंगा लेकर खा कुछ कर पाएगा? अपना टाइम आएगा, अपना। इससे पहले कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के परपौत्र तुषार गांधी भी राहुल गांधी के साथ नजर आए थे। यात्रा बुल्ढाना जिले के शेगांव की ओर जा रही थी, तभी तुषार गांधी शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा था, सुनिए। आज जब मैं सुबह से इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ चल रहा था, तो एक याद, एक सोच आ रही थी कि जिस तरह से जनता, गरीब जनता, सामान्य जनता को अपने पास करते थे, अपने गले से लगा रहे थे और उनके दुख दर्द का थोड़ा बोझा चंद लम्हों के लिए तो भी हल्का कर रहे थे। और ये याद आया कि दूसरी तरफ आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो जब जहां जाते हैं वहां अगर उनके रास्ते में गरीबों की बस्ती आ जाए तो पर्दे लगवा देते हैं कि ताकि उनको देखना ना पड़े। ये जो फर्क है वो जनता के नेता और एक राजनीतिक नेता के बीच में होता है। ये हमने याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस देश की, इस भूमि की परंपरा है कि जो जनता का हमदर्द बन के निकला है वही इस देश का सही में नेता बना है। बापू भी गरीबों की झोपड़ी तक जाते थे और उन्हीं में शामिल होने के लिए अपने आप को मोड़ते थे वैसे। और आज कई सालों के बाद वो देखने को मिल रहा है वापस। मैं ये मेरा सद्भाग्य समझता हूं कि मुझे चंद लम्हों के लिए, एक दिन के लिए ये जो अनुभव है वो प्राप्त करने का मौका मिला, क्योंकि ऐसे अनुभवों के बारे में इतिहास में पढ़ा करता था, पर ये मेरी जिंदगी में कभी मुमकिन होगा ये सोचा नहीं था। इसके पहले 2005 में दांडी कूच में राहुल जी के साथ चला था मैं, आज वापस चला हूं। यही याद आती है कि 1930 में दांडी कूच में बापू, मोतीलाल नेहरू और पंडित नेहरू साथ में चले थे। उसके बाद 1947 में दंगों के बीच जब बापू नोआखाली और टिपेरा में चल रहे थे तो पंडित जी वहां जाते थे उनके साथ विचार विमर्श करने और साथ हो जाते थे। उसके बाद 2005 में, जैसे मैंने कहा, राहुल जी और सोनिया मैडम दोनों उस दांडी कूच की 75वीं सालगिरह पे साथ में आए थे। तो वो परंपरा को आज आगे चलाते हुए मैं मेरा ये कर्तव्य समझता हूं और सद्भाग्य समझता हूं कि मुझे ये मौका मिला। मैं ज्यादा देर बोलूंगा नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जो टूटा नहीं है उसको जोड़ने के लिए क्यों आए हो, उनको ये जवाब देना जरूरी है कि जब कुछ टूट जाए उस तक इंतजार करने वाले जो होते हैं उनकी दिल में ये इच्छा होती है कि वो टूट जाए,
और इसलिए इंतजार करते बैठे रहते हैं। देश प्रेमी वो होता है जो उसको अंदाजा भी आए, अगर शक भी हो कि ये देश को तोड़ने की प्रकृति चल रही है, तो घरों से निकल के उस देश को तोड़ने वालों से उस देश का रक्षण करते हैं। और ये जरूरी है। देश टूटने के बाद टुकड़ों को जमा करने के लिए जाने वाले देश प्रेमी नहीं होते। इसीलिए इस भारत जोड़ो यात्रा का महत्व है कि वो टूटे नहीं, इसलिए एक जनसैलाब पैदा कर रहे हैं। मी आपल्या सर्वांचा फारच आभारी आहे आणि आभार मानतो। ज्या पद्धतीनं मी पाहिलं आज सकाळपासून, ज्या पद्धतीनं वराडची जनता हे यात्रेला समर्थन देते, त्याच्यासाठी आपल्या सर्वांचा फार फार आभार। जय हिंद।